इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंडम मॉड्यूल के बारे में, जिसमें से आपका या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पिछले अगर आप कुछ पेपर्स देखोगे तो उसमें 1 मार्क में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2 मार्क में भी क्वेश्चन आया हुआ। अब रैंडम मॉड्यूल का हम यूज कब करते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसे कोई पजल्स हैं या ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमें रैंडम वैल्यू को जनरेट कराना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अपने रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब रैंडम मॉड्यूल में हमारे पास ये 6 फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग रैंडम मॉड्यूल, जब हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन जो है वो रेड कलर में लिखे हुए हैं और 3 फंक्शन मैंने ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं। तो जो ये रेड कलर में लिखे हुए हैं ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 से पहले की, तब ये हमारे सिलेबस का पार्ट थे। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही फंक्शन है जो हमने पढ़ने हैं, रैंडम, रैंड रेंज एंड रैंड इंट। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो रैंडम मॉड्यूल का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब पाइथन के अंदर ये पहले से ही एक मॉड्यूल हमारा बना हुआ है। इस मॉड्यूल का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी फंक्शंस आएंगे वो सारे फंक्शंस क्या करेंगे, हमें रैंडम नंबर्स को जनरेट करके देंगे, ठीक है। अब वो रैंडम नंबर्स जो है वो क्या होंगे, हमारे शफल होते रहेंगे, ठीक है, कि कभी कोई नंबर जनरेट होगा, कभी कोई। जैसे आपके पास क्या होता है, जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में क्या होता है, जो हमारा डायस है, जब हम उसको डायस को अपना हर बार जब हम उसको डालते हैं डायस को, तो हमें हर बार उस पर एक रैंडम नंबर मिलता है, ठीक है। और नंबर रिपीट भी हो सकता है समटाइम। आपको अगर आपने 2 बार उसको एग्जीक्यूट किया तो यू विल गेट द सेम नंबर, ठीक है। और ये हमारे जो नंबर्स है वो फ्लोटिंग पॉइंट में भी जनरेट करता है, स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, रीशफल कर सकता है। और जब हम रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रैंडम मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन से पहले जब भी आप किसी फंक्शन को यूज करोगे तो उससे पहले आपकी जो लाइन लिखोगे वो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट रैंडम। तो रैंडम मॉड्यूल भी है और रैंडम फंक्शन भी है, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जब खाली रैंडम लिखा है तो इट मीन्स ये रैंडम मॉड्यूल है। और अगर मेरा पास रैंडम के सामने ये, एक सेकेंड, अगर रैंडम के सामने क्या है, आपके राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो इट मीन्स इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन की पहचान ही होती है कि जब भी किसी के सामने, किसी भी वर्ड के सामने अगर आपका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, एक रैंडम, सॉरी वो क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही रैंडम मॉड्यूल और रैंडम फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स होंगे वो फंक्शन होगा, और जिसके आगे राउंड ब्रैकेट्स नहीं होंगे वो क्या होगा, हमारे पास मॉड्यूल होगा। अब रैंडम मॉड्यूल का जो पहला फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, रैंडम फंक्शन है। अब रैंडम फंक्शन क्या करेगा, ये बहुत कम यूज होता है वैसे प्रोग्राम्स के अंदर आपके, कि ये क्या करेगा, हमें 0 से लेके 1 के बीच में नंबर्स को जनरेट करके देगा, और एक्सक्लूडिंग 1, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पे 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे। तो इट मीन्स जो नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस वैल्यू वहां पे आएंगी, जैसे 0.5 आ सकता है, 0.9 आ सकता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स हमारे पास आएंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, पहले हम किसका नाम लिखेंगे, अपने मॉड्यूल का नाम। तो मॉड्यूल का नाम भी क्या है, रैंडम, और फंक्शन का नाम भी क्या है, रैंडम ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होंगे 0 और 1 के बीच के। अब इसको प्रैक्टिकली भी करके हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर रैंड रेंज फंक्शन। अब रैंड रेंज फंक्शन क्या होता है, आप इसके अंदर क्या करोगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था अपने रेंज फंक्शन में 3 वैल्यू देते हैं हम, या तो स्टार्ट, कॉमा, स्टॉप और कॉमा स्टेप, ठीक है। जैसे रेंज फंक्शन के साथ लिखते हैं वैसे रैंड रेंज के साथ लिखेंगे, स्टेप। अब जो हमारी मैंडेटरी वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, स्टॉप होती है। स्टार्ट और स्टेप जो है वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। अगर मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से करेगा। और अगर मैंने स्टेप वैल्यू नहीं दी तो स्टेप क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेरा 1 होगा, ठीक है। पर स्टॉप वैल्यू जो है वो मैंडेटरी होती है। और जो भी आप स्टॉप लिखोगे हमेशा उससे छोटी वैल्यू ही जनरेट होगी, मतलब जो हमारी लिमिट होगी स्टॉप की वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20, तो ये रैंड रेंज फंक्शन जो है वो 0 से लेके 19 तक के बीच में कोई भी नंबर इंक्लूडिंग 19,
20 एक्सक्लूड रहेगा पर 90 इंक्लूड रहेगा। तो 0 से लेके 19 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 0 ही आएगा, हो सकता है सीधा आपके पास 19 आ जाए, फिर आप दोबारा रन करो, हो सकता है 17 आ जाए, दोबारा रन करो तो 2 आ जाए, फिर रन करो तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से 19 के बीच में। अब देखो अगला मैंने कैसे लिखा है, 0,6,2। अब इसका मतलब क्या है, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी, और स्टॉप क्या हमारे पास 6 है, यानी कि हम 5 तक के नंबर ही जनरेट करेंगे, और स्टेप क्या दिया है 2। तो जो भी नंबर जनरेट होगा उसमें 2 नंबर का हमेशा डिफरेंस रहेगा। तो क्या पॉसिबल वैल्यू बन सकती है, 0 जनरेट होगा, 2 जनरेट होगा और 4 जनरेट होगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो या तो हमें 0 मिलेगा या 2 मिलेगा या 4 मिलेगा, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब सबसे ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रैंड रेंज और रैंड इंट। अब रैंड इंट क्या करेगा, जैसे हमारा किसने काम किया था, रैंड रेंज ने रैंडम नंबर जनरेट किए थे, ये भी क्या करेगा, रैंडम नंबर को जनरेट करेगा, पर इसमें जो अपर लिमिट है वो हमारी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, अब इसमें आपको दो लिमिट्स देनी पड़ेंगी, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो जो भी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोगे वो उन दोनों को इंक्लूड करके आपके नंबर्स जनरेट करके देगा। जैसे मैंने लिखा है 1,6, तो ये क्या नंबर जनरेट करेगा, 1 2 3 4 5 6, पर सीक्वेंस ये नहीं होगा, कोई भी रैंडम नंबर आएगा। हो सकता है पहली बार में आपको 6 मिल जाए, फिर आपको 1 मिल जाए, फिर 5 मिल जाए, फिर 2 मिल जाए, फिर 1 मिल जाए, फिर से फिर 6 मिल जाए। तो ऐसे कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होगा, और जब भी हम इसको प्रोग्राम में अपना यूज करना चाहेंगे इसके फंक्शंस को, तो उससे पहले मुझे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मॉड्यूल और फंक्शन के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अब रैंडम मॉड्यूल सॉरी जो फंक्शन है वो क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, और इसके नंबर्स जो होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपके पास आएंगी। रैंड रेंज क्या करेगा, जो भी आप स्टॉप वैल्यू दोगे 0 से लेके उस रेंज के बीच में, मतलब अपर लिमिट को छोड़ देगा, उससे एक कम तक कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, और रैंड इंट क्या करेगा, जो भी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोगे उसको, दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करके आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके वो देगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहले मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, रैंडम को। उसके बाद मैंने लिखा रैंडम मॉड्यूल का नाम डॉट रैंडम। तो देखो इसने क्या किया, मुझे 0 और 1 के बीच में एक नंबर जनरेट करके दे दिया। अगर मैं दोबारा फिर से इसको लिखूंगा तो अब कोई डिफरेंट नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब ये नंबर आ गया। अब करते हैं हम रैंड रेंज के बारे में। तो रैंडम डॉट रैंड रेंज, अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट देना मैंडेटरी है जो मेरी स्टॉप वैल्यू है। सपोज मैंने यहाँ पे 4 दिया, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 3 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। तो अब इसने क्या जनरेट किया, 2। दोबारा फिर से करते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज 4। ठीक है, अब इसने क्या जनरेट किया, 3 जनरेट किया। तो ऐसे ही ये 0 से लेके 3 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। अब इसके मैं एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देता हूं इसमें, तो मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज, और मैं शुरुआत कर रहा हूं 4 से, कॉमा 10, कॉमा 2। तो मेरी स्टार्टिंग कहां से होगी, 4 से होगी, रुकेंगे हम कहां पे, 9 पे, और हमारा स्टेप कितने से होगा, 2 से। तो इसका मतलब 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 6, और 2 ऐड करो तो 8। तो यानी कि हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 4, 6 और 8 जनरेट होंगे। तो देखो अब इसने क्या जनरेट किया, 6। अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ, रैंडम डॉट रैंड रेंज, सेम आर्ग्यूमेंट में दे रहा हूँ 4, कॉमा 10, कॉमा 2। ठीक है, तो दिस टाइम अगेन इसने फिर से 6 जनरेट किया। तो फिर से एक बार और लिख करके देखते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज 4, 10, 2। ठीक है, ये 6 जनरेट कर रहा है बार बार। तो ये नंबर जो आएंगे हमारे पास 4 से लेके 4, 6 और 8 नंबर हमारे पास जनरेट होगा। अब देखते हैं हम अपना कौन सा, रैंड इंट। तो रैंडम डॉट रैंड इंट,
अब मैंने यहाँ पे लिखा 1,7, तो ये A1 और 7 के बीच में इंक्लूड करके कोई भी नंबर आपको जनरेट करके देगा। तो इसने क्या दिया, पहले 5, फिर से लिखता हूँ मैं रैंडम डॉट रेंड इंट 1,7, राइट। अगेन उसने 5 जनरेट किया, तो ये रैंडम नंबर कोई भी जनरेट करेगा आपका, इंक्लूडिंग 1 एंड 7 के बीच में। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, आई होप कि शायद कोई इस बार डिफरेंट नंबर आ जाए। लेट्स ट्राई, या मे बी 5 दोबारा दे सकता है, नो इट्स दिस टाइम इट्स 3। तो ये आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, इंक्लूडिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रैंडम मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रैंडम फंक्शन के ऊपर बेस्ड हमारे, या रैंडम मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे।